Hello and welcome to online classes of Unique Vidya Bhavan. होप आप सब अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे, सेफ होंगे और घर पे ही होंगे. So, as I am your science teacher, today I am going to take science chapter number 2, Standard 8. The name of the chapter is Microorganisms, Friend or Foe. ये चैप्टर मैंने इसलिए चुना है कि आज हमारे वर्ल्ड में जो पेंडेमिक डिजीज चल रही है जिसको हम कोरोना वायरस कोविड-19 के नाम से जानते हैं, हम सबको उसके बारे में बहुत सारा नॉलेज आ गया है. सो रिलेटेड टू दैट, टुडे आई एम गोइंग टू टेक अ सेकंड लेसन which is microorganisms, friends and foe. यानी ये माइक्रोऑर्गेनिज्म, व्हाट आर दिस माइक्रोऑर्गेनिजम्स? हम हमारे आसपास बहुत सारे लिविंग थिंग्स देखते हैं, जैसे कि प्लांट्स है, एनिमल्स है, बर्ड्स है एंड ह्यूमन बींग्स है. ये जो चीज़ें हैं ये हमको हमारे आँखों से दिखती है. सो दे आर मैक्रो ऑर्गेनिजम्स. मैक्रो यानी जो हमको दिखता है. ऑर्गेनिजम्स मीन्स लिविंग थिंग्स. What is microorganisms? Microorganisms means the organisms that are very very small. ये बहुत ही छोटे होते हैं और ये हमको हमारे naked eye से नहीं दिखते हैं. So, to see these organisms, what do we need? हमको क्या चाहिए? So, we need a microscope. These are also living organisms and we cannot be able to see them. ये living organisms ही है. ये हमारे बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, हमारे बॉडी के बाहर प्रेजेंट होते हैं. एनिमल्स में हो सकते हैं, बर्ड्स में हो सकते हैं, पानी में हो सकते हैं, खाने में हो सकते हैं, लेकिन ये इतने छोटे होते हैं that we are not able to see them. So these are called microorganisms. इन ऑर्डर टू सी दिस ऑर्गेनिजम्स, इन ऑर्गेनिजम्स को देखने के लिए, जैसे मैंने बताया, माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है. ये चीज़ें हमने माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में हमने 7th स्टैंडर्ड में पढ़ा है. डिफरेंट टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कौन से होते हैं ये हमने पढ़े हैं. बेसिकली 4 टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, दैट आर फंगस, बैक्टीरिया, प्रोटोजुआ एंड algae. इन 4 चीज़ों के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में हमने 7th स्टैंडर्ड में ऑलरेडी पढ़ा ही है. एक और माइक्रो ऑर्गेनिज्म या लिविंग थिंग्स होता है जिसको हम वायरसेस बोलते हैं, और ये जो वायरस होता है वो अपने डॉर्मेंट इनएक्टिव स्टेज में होता है. ठीक है, उसको एक होस्ट चाहिए. लाइक आई एम अ होस्ट फॉर दैट वायरस. वो मेरे सेल के अंदर रिप्रोड्यूस होगा. मेरे सेल के अंदर, अगर वो मेरे अंदर जाता है तो मेरे सेल के अंदर वो रिप्रोड्यूस होगा और उसकी मात्रा बढ़ाएगा और इस तरह से मुझे अफेक्ट करेगा. ठीक है. नाउ वायरसेस में हम बहुत कॉमन वायरसेस के बारे में अगर हम जानते हैं तो वो है कॉमन कोल्ड. कॉमन कोल्ड यानी जो सर्दी होती है, दैट इज इन इंग्लिश इट इज कॉल्ड एज कॉमन कोल्ड. वायरसेस आर कंटेजियस. एक इन्फेक्टेड पर्सन में से वो एक हेल्दी पर्सन को इन्फेक्ट करने के लिए उसमें इतनी क्षमता होती है. लाइक अगर मैं सर्दी से या मैं कोल्ड से अफेक्टेड हूँ और मैं अगर हेल्दी पर्सन के ग्रुप में जाके बैठती हूँ एंड देन आई स्टार्ट स्नीजिंग, मैं छींकने लगती हूँ, तो बिकॉज दैट वायरस इज प्रेजेंट इन माई बॉडी, वो वायरस मेरे बॉडी के अंदर प्रेजेंट है, वो मेरे अंदर के ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से वो आजू बाजू के हेल्दी पर्सन को इन्फेक्ट करेगा. द सेम वे इज टूडेज कोरोना वायरस. Infected person, if the person is infected, from where do virus enter to our body? हम सबको पता है virus enters through mouth, nostrils, eyes and ears. Why should we cover our nose? Why should we cover our mouth and go out? क्योंकि यही वो चीज़ें हैं जहाँ से ये वायरस हमारे बॉडी में एंटर करेगा एंड हमारे बॉडी को अफेक्ट करेगा, बिकॉज वायरसेस आर वेरी इन्फेक्शियस. नाउ जो वायरस के बारे में हमने आज पहले पढ़ा था, लाइक कॉमन कोल्ड है, फिर सेकेंड वायरस इज पोलियो वायरस, और चिकन पॉक्स भी जो होता है वो वायरस की वजह से होता है. दिस आर नॉट दैट
डेंजरस, ये इतने डेंजरस नहीं होते हैं. They can be cured by taking proper medicines, precautions, and preventions. What about coronavirus? Yes, it can be also cured. ऐसा नहीं है कि जिस पर्सन को कोरोना वायरस हुआ है, जो पर्सन इस वायरस से अफेक्टेड है, वो सारे के सारे ही डेथ उनकी होती है. It is not that. Now, why this virus is very dangerous for a small child as well as a old person? क्यों? Because old person जो होते हैं above 60, उनमें इम्यूनिटी पावर जो होती है, रोग प्रतिकारक शक्ति, ये जो पावर होती है ये बहुत ही कम होती है. ठीक है, तो दिस वायरस इज सो डेंजरस दैट जैसे ही वो हमारे बॉडी के अंदर एंटर होता है, उसको एक होस्ट मिल जाता है रिप्रोड्यूस होने के लिए, and it starts reproducing in our body. Now, what is the main symptom of this virus? We all know. इसका main symptom क्या है? पहले तो हमको खांसी आती है, that is a dry cough. बहुत ड्राई कफ होता है. उसके बाद में ये जो वायरस है थ्रोट में से हमारे लंग्स के अंदर जाता है और लंग्स के अंदर इट स्टार्ट्स रिप्रोड्यूसिंग. इतने अमाउंट में वो रिप्रोड्यूस होता है कि हमारे लंग्स में सांस लेने की तकलीफ हो जाती है. हमारे जो सांस लेने के एल्वेलाई होते हैं वो पूरे कंजेस्टेड इस वायरस से पूरे भर जाते हैं. भरने के बाद हमको सांस लेने में प्रॉब्लम होती है. Then the second symptom of this is we get fever. हमको बुखार आने लगता है. We get fever, हमको बुखार आने लगता है और एक स्टेज ऐसा आता है कि ये बुखार फिर कंट्रोल में नहीं आता है. ओके, देन इट स्टार्ट्स अफेक्टिंग अवर इम्यून सिस्टम. हमारी जो रोग प्रतिकारक शक्ति है उस सिस्टम को वो अफेक्ट करना स्टार्ट कर देता है और धीरे 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 हर जगह पर कंजेशन प्रोवाइड करता है, यानी कंजेशन करता है. जैसे कि हार्ट में है, लंग्स में है, ब्लड में है. फीवर आता है तो फीवर कंट्रोल में नहीं होता है और इस तरह से जब चीजें कंट्रोल में नहीं होती है, देन दैट पर्सन इज बॉट टू आईसीयू. आईसीयू में उस पर्सन को लिया जाता है, उसको वेंटिलेटर दिया जाता है. वेंटिलेटर एक ऐसा इक्विपमेंट है जिसकी वजह से पर्सन ब्रीथ कर सकता है because his full lungs is congested with this coronavirus. There is lot of virus in that lungs. So वेंटिलेशन, आईसीयू, देन प्रॉपर ट्रीटमेंट. अभी इस वायरस की प्रॉपर अभी तक मेडिसिन निकली नहीं है. सो हाउ डू द पेशेंट इज गेट ट्रीटेड विद दिस? तो उसको डिजीज को नहीं ट्रीट करते ये लोग. व्हाट डज द डॉक्टर डू इज ये सिम्टम्स जो होते हैं उस सिम्टम्स को ट्रीट करते हैं. लाइक फॉर एग्जाम्पल, इफ द पर्सन इज गेटिंग फीवर, तो पहला स्टेप है उसके फीवर को कंट्रोल में लाना. तो फीवर को कंट्रोल में पहले लाया जाता है. फिर उसको ब्रीदिंग प्रॉब्लम होता है, यानी लंग्स में प्रॉब्लम है, तो उसको उस ब्रीदिंग प्रॉब्लम को या उस लंग्स में जो इन्फेक्शन हुआ है उस इन्फेक्शन को ट्रीटमेंट दी जाती है. इस तरह से स्टेप बाय स्टेप each and every symptoms is get treated with medicines and various equipments like ventilators and all that. Understood? Now, इम्यूनिटी पावर जो ओल्ड पर्सन में होती है, रोग प्रतिकारक शक्ति जो ओल्ड पर्सन में होती है वो बहुत ही कम होती है. ठीक है, सो मे बी कि वो उस सिम्टम्स को या उस मेडिसिन को वो इफेक्ट ना कर सके और उसकी हालत धीरे धीरे बहुत ही खराब होती है और इस तरह से पर्सन की डेथ होती है. व्हाट अबाउट अ मिडिल एज पर्सन, लाइक a person up to age of 40 to 42 years या 45 years. छोटे इनमें क्या होता है कि इम्यूनिटी पावर बहुत ही अच्छी होती है, यानी जो भी मेडिसिन का डोज दिया जाता है वो उसको अफेक्ट करता है, वो उसको बेयर कर सकता है, उसको वो ले सकता है. उसको इम्यूनिटी पावर ज़्यादा होने की वजह से मेडिसिन उसके ऊपर एक्ट होती है, वायरसेस कंट्रोल में आते हैं और इस तरह से स्टेप बाय स्टेप हर सिम्टम्स उसका क्योर होता है और देन अ पर्सन गेट्स क्योर, फिर पर्सन अच्छा हो जाता है. So why today I am taking this chapter is because of the pandemic going around us, that is a coronavirus.
So I taught you something about virus. Virus is really, really very contagious. Simple viruses के बारे में जो मैंने आपको बताया, that is a cold, sneezing, that is chicken pox. ये सब viruses की वजह से होने वाले disease है जिसको हम control में ला सकते हैं. Why we have to take precaution for coronavirus? We have to take precaution for coronavirus because it has its incubation period, यानी उसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है, यानी जब वो हमारे बॉडी में एंटर होता है वो सिम्टम्स 5 दिन के बाद बताने का स्टार्ट करता है. दैट इज इट्स इंक्यूबेशन पीरियड. 5 दिन तक वो हमारे बॉडी में रहता है, रिप्रोड्यूस होते रहता है और लास्ट में फिर वो सिम्टम्स बताना स्टार्ट कर देता है. दिस इज इट्स incubation period. The thing is we have to get rid of this virus and वो हम इससे कैसे बचे. तो पहले because मैंने बताया था viruses have a same type of उनकी एक सेम टाइप की प्रकृति होती है, जैसे कि वो एक पर्सन में से एक दूसरे हेल्दी पर्सन को इन्फेक्ट करता है. सो व्हाई शुड वी नॉट गो आउट? बिकॉज if another person is having that virus, we may get infected. So we should avoid crowding. हमको भीड़ भाड़ में जाना नहीं चाहिए. Okay, if we are going, अगर हमको जरूरी है, we have to go. हमारे पास कोई इलाज ही नहीं है और हमको बाहर जाना ही है. So we should take a precaution of mask, that we have to keep it on our mouth and on our nose. Okay, then we have to sanitize our hand. Why? Because our hand are the main object to, जिसकी वजह से अगर हमने उसको सैनिटाइज नहीं किया, अगर हमने उसको क्लीन नहीं किया, तो यही हाथ से हम खाते हैं, यही हाथ से हम हमारा फेस साफ करते हैं. तो मे बी पॉसिबिलिटी होती है कि वो हमारे आईज से, हमारे ईयर्स से, हमारे नोज से, हमारे माउथ से हमारे बॉडी के अंदर जाके हमको इन्फेक्ट करेगा. So we have to sanitize our hand properly. We have to wash our hand properly as shown. और फिर उसके बाद में हमको सैनिटाइज करना है. ठीक है. Now what we have to do is this. If you take all this precaution, obvious है कि हम इससे बच सकते हैं. ठीक है. Now अभी क्या होता है कि बहुत सारे वेजिटेबल्स, फ्रूट्स और वो सब बाहर से आते हैं फ्रॉम आउट सिटीज. नाउ वी आर इन अ ग्रीन जोन. हम ग्रीन जोन में है बिकॉज 2 केसेस हमारे तापी जिले में आए थे जो अभी पूरे नेगेटिव हो गए. अगेन वी एंटर्ड इन अ ग्रीन जोन. नाउ the thing is vegetables are coming from Maharashtra, vegetables are coming from Surat. Okay, now these are in orange and red zone. So क्या होता है कि मे बी इसके ऊपर वायरसेस होगा. सो व्हाट वी हैव टू डू इज whenever the vegetable is brought in our house, we have to keep it in a water. We have to add little bit of vinegar or you can add a soda or something and keep it for 20 minutes. पानी में उसको रखो जिसकी वजह से जो वायरस होगा या जो भी उसको उसके ऊपर इन्फेक्टेड चीजें होगी वो सारी निकल जाएगी. देन पुट इट. और बहुत सारी चीजें जिसको हम वॉश नहीं कर सकते, जैसे कि ऑनियंस है, गार्लिक है, जिसको हम वॉश नहीं कर सकते. यू हैव टू कीप इट इन द सन फॉर हाफ डे. आप 2 घंटे 3 घंटे उसको धूप में रखो जिसकी वजह से वो वायरस जो होता है वो मर जाएगा. इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट द वायरस शुड नॉट एंटर टू अवर हाउस. ओके. Then disinfect all the handles, disinfect all the things which we are using with our hands. Like हम हमारे घर के हैंडल्स यूज करते हैं, डोर के हैंडल्स यूज करते हैं, फ्रिज को यूज करते हैं. डिसइंफेक्टेंट आता है, सैनिटाइजर आता है जिसको आप स्प्रे करके उसको अच्छी तरह से डिसइंफेक्ट कर सकते हैं. That I am also doing in my house. My child is also doing in my house and we have to disinfect all these things. I am not going out of my house since 1 महीने से मैं घर के बाहर नहीं निकली हूँ. ठीक है. अगर सब्जी वाला घर के पास में आता है then I am taking that vegetable and I am bringing it into my house. Okay. So if you are going for any important thing which is really very necessary, like आपको मेडिकल में दवाई लेने जाना है या आपको हॉस्पिटल में जाना है, तो कीप सोशल डिस्टेंसिंग एज पर सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है एंड यू हैव टू गो विथ योर मास्क. कुछ भी बांध के आप बाहर जाओ. नाउ बिकॉज दिस वायरस इज वेरी वेरी dangerous, that is why. Okay, now I have told you something about
डिफरेंट टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मैंने बात की थी। तो मेन फोर कैटेगरीज है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की। एक है बैक्टीरिया, एक है फंगस, एक है प्रोटोजुआ और एक है एल्गी। एंड द फिफ्थ वन विच इज वन ऑफ द मोस्ट important, that is viruses, which is now very hot favorite. So this virus is needs a host. उसको host की जरूरत है। तो something. So, as I told you that there are very different types of organism, but most important now we have studied today in our this lecture is about viruses. So viruses जो पोलियो हमको हमारी डिजीज जो अभी इरेडिकेट हो गई है, that was also because of this virus only. और इसके लिए वैक्सीन निकला था, और ये वैक्सीन जो था वो था ओरल पोलियो वैक्सीन विच वाज गिवन टू अ चाइल्ड। ठीक है, तो ओरल पोलियो वैक्सीन हर एक चाइल्ड को दिया जाता था, अभी भी दिया जाता है। नाउ आई एम वेरी वेरी ग्लैड टू से यू दैट पोलियो हैज टोटली इरेडिकेटेड। ये जो डिजीज है ये टोटली इरेडिकेटेड यानी निकल ही गई है बिकॉज ऑफ अ प्रॉपर वैक्सीन। एंड for this virus, for this coronavirus, scientists are working very, very hard for its cure, for its medicine, for the vaccines. अगर वैक्सीन निकल जाएगी, मिलेगी यानी बना लेंगे ये लोग, अगर वैक्सीन होगी, then I am sure that this disease will also get eradicated, और या फिर हम इसके ऊपर कंट्रोल ला सकते हैं। Now, in our next part, I'll teach you about some other organisms. Thank you very much.